एक नगर में एक नौजवान रहता था। वह अपने जीवन से काफ़ी परेशान हो गया था। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं थी। वह जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। एक दिन उसे यह पता चलता है कि गांव में एक गुरु आए हुए हैं। सभी लोग उस गुरु की बातें सुनने के लिए उसके पास जाते हैं। लोगों को उस गुरु के पास जाता देख वह नौजवान भी उस गुरु के पास उनके प्रवचन को सुनने को जाता है। गुरु सभी लोगों को यह बताते हैं कि हमारी सोच कितनी शक्तिशाली है। हम अपनी सोच से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। उस गुरु की ये सारी बातें वह नौजवान काफ़ी गंभीरता से सुन रहा था। उसे लगता है कि हमारी सोच क्या सच में इतनी शक्ति है जिससे हम अपने जीवन को ही बदल सकते हैं। हमें जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है जो हम पाना चाहते हैं। यही सोचते सोचते वह घर को आता है। वह घर पर भी इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचता रहता है। वह यह सोचता है कि अब से वह भी उन सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा जो वह जीवन में पाना चाहता है। वह सोचता है कि कहीं एक दिन उसे रास्ते में ढेर सारे खोए पैसे मिल जाए, जिससे वह एक अमीर आदमी बन जाएगा। उसके पास बड़ा सा घर होगा। उसकी एक सुंदर सी पत्नी होगी। गांव में उसका नाम होगा। लोग उसे सम्मान देंगे। वह दिन रात इन्हीं विचारों के बारे में सोचता रहता। देखते ही देखते कई दिन हो जाते हैं, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन फिर भी वह अपना विश्वास नहीं खोता। उसे तो विश्वास रहता है कि एक दिन ना एक दिन जो वह सोच रहा है वह तो होके ही रहेगी। इसी विश्वास के साथ वह अपने विचारों के बारे में सोचता रहता। उस नौजवान के घर वाले उसे ऐसा देख उसे काफ़ी भला बुरा कहने लगे। उसे ताना देने लगे कि वह सिर्फ बैठकर सोचता रहता है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, बस घर का मुफ्त में रोटियां तोड़ रहा है। लेकिन उस नौजवान के ऊपर अपने घर वालों के बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही देखते कई महीने भी बीत जाते हैं। वह नौजवान यह सोचता है कि उसके साथ वैसा क्यों नहीं हो रहा है जैसा वह सोच रहा है। वह सोचता है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो रही जिसके कारण उसके विचार सच नहीं हो रहे। उसके जीवन में क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा। और देखते ही देखते अब पूरे 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उस नौजवान के जीवन में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं आए। एक दिन उसे यह पता चलता है कि गांव में वही गुरु आए हुए हैं जिन्होंने यह बातें कही थी कि हम जैसा सोचते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। हम अपनी सोच से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने जीवन में वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। यह बातें सुनकर वह नौजवान दौड़ा उस गुरु के पास पहुंचता है और उस गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, यह बात आपने ही कही कि हम अपनी सोच से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। वो गुरु कहते हैं, हाँ, ऐसा हो सकता है। यह सुनकर वह नौजवान गुस्से में कहता है, पर मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मैं 2 सालों से
या सोच रहा हूँ मुझे रास्ते में खोए पैसे मिल जाए, मैं एक बड़ा इंसान बन जाऊँ, मेरा एक बड़ा सा घर हो, लोग मुझे मान और सम्मान दे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो गुरु उस नौजवान की बात सुन हंसकर बोलने लगते हैं, मैंने कहा था कि तुम जैसा सोचो तुम्हारे साथ वैसा ही होगा, और इसी सोच के साथ तुम अपने जीवन में वो सब पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो, जिससे तुम खुद को और अपने जीवन को बदल दोगे। गुरु की ये सारी बात सुन वह नौजवान काफ़ी गुस्से में कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता तो मैं जो 2 सालों से सोच रहा हूँ वो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। मेरे जीवन में तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। मैं आज वही हूँ जहाँ मैं 2 साल पहले था। मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। गुरु उस नौजवान को कहते हैं, तुम सही हो, मैं समझ सकता हूँ जो तुम मुझे समझाना चाहते हो, पर तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे आंतरिक मन में नहीं है, वह तुम सिर्फ अपने ऊपरी मन से उसके बारे में सोच रहे। इसी कारण से तुमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखा। गुरु की ये बात सुन उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता कि वे उससे क्या कहना चाहते हैं। वह नौजवान गुरु से कहता है, हे गुरु, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु उस नौजवान को अपना हाथ आगे करने को कहते हैं। ये सुनकर वह नौजवान काफ़ी खुश हो जाता है कि अब उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, उसे अपना प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यही सोचकर वह अपना हाथ उस गुरु के आगे कर देता है। वे गुरु उस नौजवान को 2 बीज देते हैं और उस नौजवान से कहते हैं कि ये जो पीला बीज है और एक लाल बीज है, क्या तुम बता सकते हो ये दोनों किस चीज़ के बीज हैं? वह नौजवान उन दोनों बीजों को देखता है, पर उसे पता नहीं चलता कि वे बीज किसके हैं। तो वह उस गुरु को कहता है, हे गुरु, मुझे नहीं पता कि ये किसके बीज हैं। तब वो गुरु उस नौजवान को कहते हैं कि यह जो पीला बीज है यह एक मीठे फल का बीज है, और यह जो लाल बीज है यह एक जहरीला फल है जो काफ़ी कड़वी है। तुम जाओ और इन दोनों बीजों को ज़मीन पर बो दो, और इन्हें बोने के बाद तुम रोज़ इस पे पानी डालना। जब तुम इस पीले बीज को पानी दोगे तो तुम अपने मन में इस विचार के साथ इसे पानी देना कि इसमें से जो फल होगा वो काफ़ी मीठे और रसीले होंगे। और जब तुम इस लाल बीज को पानी दो तो इस विचार के साथ देना कि इससे जो फल होंगे वो काफ़ी कड़वे और गंदे होंगे। तुम्हें ऐसा पूरे 6 महीने तक करनी है। 6 महीने के बाद मैं आकर यह देखूंगा कि तुम्हारी सोच का तुम्हें क्या फल मिला। गुरु ने जैसा कहा उस नौजवान ने वैसे ही उसने किया। वह नौजवान तुरंत जाकर उन दोनों बीजों को बो देता है, और जैसा उस गुरु ने बतलाया था उन बीजों को पानी देते वक्त क्या विचारों के साथ उसे पानी देना है। तो वह जब भी पहले बीज को पानी देता तो इस विचार के साथ देता कि इसमें से जो फल होंगे वो काफ़ी मीठे और रसीले होंगे, और जब वह उस लाल बीज को पानी देता तो इस विचार के साथ देता कि यह काफ़ी गंदे और कड़वे होंगे। देखते ही देखते समय बीतता गया और उन दोनों बीजों से पेड़ भी
निकल आया और अब 6 महीने भी हो गए थे। उन बीजों से जो पेड़ हुए थे उनमें फल भी आ गए। वह नौजवान ने जब यह देखा तो वह उस पहले बीज यानी पीले बीज के पेड़ के फल को देखकर उसके मन में यही विचार आया कि इसमें जो फल होगा वह काफ़ी मीठे और रसीले होंगे। यही सोचकर उसने उस पेड़ के फल को तोड़कर खा लिया। जैसे ही उसने उस पेड़ के फल को खाया तो उसके फल काफ़ी कड़वे और गंदे थे। उसने तुरंत ही उस फल को थूक दिया। उस फल को खाकर उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई। जब 6 महीने के बाद वो गुरु उस गांव में दोबारा आए तो वह उस नौजवान से मिले। उस नौजवान से मिलकर उसने यह पूछा कि उन दोनों पेड़ों से तुम्हें कैसे फल मिले। वह नौजवान गुस्से में उनसे कहता है कि आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, पर उस पीले बीज के पेड़ से मुझे जो फल मिले वो काफ़ी गंदे और कड़वे थे। मैंने पूरे 6 महीने इसी विचार के साथ उसे पानी दिया था कि उस पेड़ से जो फल होंगे वो काफ़ी रसीले और मीठे होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उस नौजवान की बात सुन वो गुरु उससे पूछते हैं, और उस लाल बीज के पेड़ का क्या हुआ, उसके फल कैसे थे? वह नौजवान गुरु को उत्तर देता है, मुझे नहीं पता कि उसके फल कैसे हैं। उसके फल तो गंदे ही होंगे, क्योंकि आपने तो ऐसा ही कहा था और मैंने इसी विचार के साथ उसमें पानी भी दी, तो उसके फल तो कड़वे और जहरीले होंगे। नौजवान की बात सुन गुरु उसे उस लाल बीज के पेड़ के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं, इसे तोड़ो और खाओ। नौजवान को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन गुरु ने उससे कहा तो वह वैसे ही करता है। वह उस पेड़ के फल को तोड़ता है और वह खाता है। जब वह उस पेड़ के फल को खाता है तो वह आश्चर्य में होता है, क्योंकि उस पेड़ का फल काफ़ी मीठे और रसीले थे। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हो गया, क्योंकि गुरु ने तो उल्टा कहा था, इसे तो कड़वा होना चाहिए था, लेकिन यह तो मीठा हुआ। गुरु नौजवान को यह समझाते हैं कि जीवन में हमें सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि अपने कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। सोच हमें वो सब दे सकती है जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तुम भी अपने जीवन में वो सब पा सकते थे जो तुम पाना चाहते थे, पर तुमने वह सब इसलिए नहीं पाया क्योंकि तुम उसके लिए किसी प्रकार का कोई कर्म ही नहीं कर रहे थे। तुम अपने जीवन में बहुत सारा धन चाहते हो, तुम बड़ा घर चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। यह सिर्फ तुम्हारी एक सोच है, पर तुम इसके लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते। सोच हमें एक शक्ति देती है और इसी शक्ति के साथ हम अपने जीवन में वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। पर तुम जब तक अपनी इस शक्ति का उपयोग ना करो तब तक इसका कोई महत्व नहीं। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक इस शक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। बिना मेहनत तुम अपनी सोच को सच नहीं बना सकते। गुरु उस नौजवान को समझाते हैं कि अगर तुम इतने सालों में अपने विचारों को शक्ति देते तो तुम वो सब कुछ पा लेते जो तुमने सोचा था। अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलता। सोच हमारे जीवन में हमें कुछ भी दिलवा सकती है, परंतु अगर तुम उसके लिए कोई कर्म ही ना करो, किसी प्रकार का कोई मेहनत ही ना करो, तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन में वो सब पा सकते हैं जिसके बारे में हमने सोचा है। हमारी सोच
हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकती है और हमारा शत्रु भी। यह हमारे ऊपर है कि हम इसे अपना मित्र बनाएं या फिर अपना शत्रु। उस गुरु की बात सुन उस लड़के को यह समझ आता है कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वह हमेशा यही सोचता रहा कि उसे कहीं से ढेर सारे पैसे मिल जाएं, जिससे कि वह एक बड़ा इंसान बन जाएगा। वह लोगों से सम्मान चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। उसे यह बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि विचार की शक्ति काफ़ी बड़ी है, लेकिन बिना कर्म के इसका कोई महत्व नहीं। हम सब यह महसूस करते हैं कि हम जो सोचते हैं वैसा हमारे साथ कभी नहीं होता, परंतु जिस चीज़ के बारे में हम नहीं सोचते हमारे जीवन में वही होता है। परंतु जीवन में वही होता है जो हम सोचते हैं, पर हमें लगता है कि जीवन में हमारे साथ वह हो रहा है जो हम सोचते नहीं। भगवान बुद्ध ये कहते हैं, तुम जैसा सोचोगे तुम वैसे ही बनते जाओगे। हमें यह समझने की ज़रूरत है, विचारों में काफ़ी शक्ति होती है, पर इन शक्तियों का यह अर्थ नहीं कि आप सिर्फ सोचो और वह आपके जीवन में हो जाएगा। जब तक आप उन शक्तियों को अपने कर्म में नहीं उतारते तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहता। जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ हमें उसे एक कर्म रूप में देना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम वह जीवन में पा लेते हैं जिसे पाने की हमें चाह होती है, और तभी हम अपने सोच के शक्ति को पहचान पाएंगे।